पितरों का आशीर्वाद पाने का बड़ा मौका आया है। पूर्वजों से वरदान पाने का समय आया है। श्राद्धों में किए जा रहे हैं तर्पण और पिंडदान। पितरों की प्रसन्नता के लिए क्या खरीदें? पितृपक्ष में किन चीजों की खरीदारी भूलकर भी ना करें? श्राद्धों से जुड़ी शॉपिंग की संपूर्ण जानकारी जानिए राजपुरोहित मधुर जी से, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजपुरोहित जी। आपका स्वागत है। सादर नमस्कार। इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है और जो कि इसे शोक का दिवस माना गया है, और क्योंकि यही एक मौका होता है पितरों का आशीर्वाद पाने का। और ऐसे में यूँ तो देखिए, पितृपक्ष में तमाम चीज़ों की नियमों का पालन तो करना ही पड़ता ही है, क्योंकि यही समय होता है अपने पितरों को तर्पण देने का, उनका पिंडदान करने का। लेकिन इस बीच नई खरीदारी शुभ कार्य की पूरी तरह से मनाही है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी खरीदारी करने से अपनों का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, उन्हें प्रसन्नता होती है। वो चीज़ें कौन कौन सी है, ये भी हम आज राजपुरोहित जी से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक सवाल मन में ये है कि जब खरीदारी मनाही होती है नई चीज़ों की, तो कुछ चीज़ें क्या विशेषकर खरीदी जा सकती है इस दौरान? पहले आप ये समझाइएगा। विशेषता पावन पवित्र अवसर जो है पितृपक्ष चल रहा है जी। एक मनुष्य की, उसकी मर्यादा, उसकी भूमिका, उसके जीवन का आधार उसके पूर्वजों से जुड़ा होता है। और अगर जीवन में पूर्वज आपके प्रसन्न हैं तो समझ लीजिए कि आप सत्ता में आगे चल पाएंगे। और अगर पूर्वज नहीं प्रसन्न हैं तो यकीनन मानिए आपके द्वारा किया गया धर्म या फिर किसी भी प्रकार का जो भी कर्म होता है उससे आपका उत्थान नहीं होता। आप सामान्य रूप से अपना जीवन निर्वाहन करते रहते हैं, लेकिन उसमें आपकी प्रगति नहीं होती है। बेसिक जो चीज़ें हैं कि पितृपक्ष में क्या ना खरीदें, खास करके जैसे ये कि अगर आप अपने लिए कोई वस्त्र लेने जा रहे हैं जो आपको व्यक्तिगत धारण करना है और वो किसी कलर का है, तो कलर वाइज वस्त्रों को पहली बात तो आप अवॉइड करें। मतलब आपको अपने लिए, परिवार के लिए वस्त्रों को नहीं खरीदना है। लेकिन वहीं स्मरण रहे, अगर आप श्राद्ध करते हैं और या फिर आप अपने पूर्वजों के निमित्त वस्त्रों का दान करना चाहते हैं तो आप सफ़ेद कलर के वस्त्रों का ही आप उसे खरीद सकते हैं और उसे दान भी कर सकते हैं। खरीदना केवल है पूर्वजों के लिए खरीदना है। हम व्यक्तिगत अपने लाइफ में, अपने जीवन में जो वस्त्रों को पहले से, या तो आप श्राद्ध शुरू होने से पूर्व आप खरीद चुके हैं, और अगर नहीं खरीद चुके हैं तो आप वस्त्रों को, पितरों के निमित्त सफ़ेद वस्त्रों को खरीद करके आप उसे दान कर सकते हैं। अपने लिए व्यक्तिगत भूल करके भी ना खरीदें, अन्यथा उस वस्त्र को आप जो धारण करेंगे पितृपक्ष में, पहली बात तो पितरों की आसक्तियां उसके साथ जुड़ी रहेंगी, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से तमाम प्रकार से बीमार होंगे। दूसरा ये कि वो वस्त्र या तो जल जाएगा या फट जाएगा या चोरी हो जाएगा। तमाम प्रकार की ऐसी परिस्थितियाँ आपके साथ बन सकती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करें। जी। दूसरा विषय जो है वो है आभूषण। आभूषण जैसे कि मातृनवमी जो होती है, पितृपक्ष में मातृनवमी का बहुत बड़ा महत्व है। उस दिन माताओं के लिए श्राद्ध की जाती है। जो गोलोक गमन हो गया है, जिनका गोलोकवासी हैं माताएं, उनके नाम से श्राद्ध तर्पण किया जाता है। आप आभूषण और श्रृंगार सामग्री को खरीद करके माता के निमित्त आप किसी ब्राह्मण को या फिर किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। वस्तुतः अपने लिए किसी भी प्रकार का कोई आभूषण, गहना या फिर जो जेवरात होते हैं, अंगूठी, कुछ भी हो, आप उसे बनवाने का प्रयास ना करें। अन्यथा सोने में कलयुग का वास होता है। और कलयुग, हमारे जब राजा परीक्षित थे तो परीक्षित काल से ही वो कलयुग का वास स्वर्ण में आ गया। तो इस पितृपक्ष में खरीदे हुए सोने की तरफ उस कलिकाल की संपूर्णतः आसक्ति बढ़ जाती है। तो इसलिए आप अपने लिए व्यक्तिगत कोई ऐसा आभूषण ना खरीदें जो आप डेली यूज में शामिल करते हो या किसी पार्टी में कहीं पहन के आपको जाना हो। दान करने की स्थिति में इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि मातृनवमी पर जब माता को हम पूर्ण रूप से श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उस कुल में आपका जन्म हुआ है, उसी माँ के गर्भ से हुआ है, उसी माँ की कृपा से हुआ है, तो आप उसके श्रृंगार के लिए, श्रृंगार में आप आभूषण खरीद करके दान कर सकते हैं। वो चाहे सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो। और अगर आपके पास व्यवस्थित चीज़ें हैं तो आप दान करने में अधिक से अधिक आप किसी भी प्रकार का आभूषण मंदिर में, देवालय में, देवताओं के निमित्त, ब्राह्मण के निमित्त आप दान अवश्य करें। तीसरा विषय ये है कि श्रृंगार सामग्री, बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो पितृपक्ष में चली जाती हैं अपने लिए श्रृंगार सामग्री को खरीदने के लिए। आप अधिक श्रृंगार करके इस पूरे पितृपक्ष में अगर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं किसी भी प्रकार से, या फिर अधिक श्रृंगार करके आप कहीं भी किसी ऐसे पार्टी, महामहोत्सव में आप सम्मिलित हो रहे हैं, तो वास्तव में इस कलिकाल में प्रत्यक्ष रूप से 15 दिन का ये जो अवसर होता है, इसमें पितृ आपकी शरीर पर
कुल के, आपके मर्यादा में, आपके घरों में वो विराजमान होते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि आप ना तो अधिक श्रृंगार को आप धारण भी ना करें और श्रृंगार सामग्री अपने लिए ना खरीदें। वस्तुतः क्या होता है, वंशावली में वो पति के ऊपर उसका दोष लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप श्रृंगार सामग्री को खरीदने से बचें। श्रृंगार सामग्री आप दान कर सकते हैं अपने पूर्वजों के निमित्त, वैसे मना ही है, मना किया जाता है कि आप श्रृंगार दान न करें, क्योंकि जो अकाल मृत्यु में, आकस्मिक मृत्यु में माताएं खत्म हो जाती हैं या वो गोलोकवासी हो जाती हैं, ऐसी परिस्थिति में उनको जब हम श्रृंगार देते हैं तो उस श्रृंगार से उनकी आसक्तियाँ और बढ़ जाती हैं। आभूषण दान कर सकते हैं क्योंकि पूर्वजों ने आभूषण आपके लिए बनाया और वही आभूषण हो सकता है कि आप प्रसाद स्वरूप इस्तेमाल भी करते हो। तो इससे अच्छा है कि आप श्रृंगार सामग्री ना ही खरीदें तो बेहतर ही होगा। खास करके उन माताओं को, बहनों को बचना चाहिए जो प्रतिदिन यूज में श्रृंगार सामग्रियों को पितृपक्ष में जो खरीदती हैं, उनको इन चीज़ों से ज़रूर बचना चाहिए। जो चौथी चीज़ है विशेषकर वह यह है कि वाहन, अगर आप नया वाहन लेना चाह रहे हैं तो पितृपक्ष में आप भूल करके भी प्रयास करें कि वाहन ना तो आप खरीदें और ना तो बेचें। बेचने का भी प्रयास ना करें, आप ना तो खरीदने का प्रयास करें। इससे शुभ दिन आने वाला है जो कि नवरात्र आएगा, आप उसमें क्रय और विक्रय दोनों कर सकते हैं। वहीं जो पांचवी चीज़ है, अगर आप अपने लिए बेड और चारपाई नया खरीद रहे हैं तो आप बिल्कुल भूल करके भी गलती न करें। अन्यथा जब बेड और चारपाई आप इस पूरे पितृपक्ष में कहीं खरीद करके आप अपने लिए यूज में ले रहे हैं तो यकीनन मानिए रोगों की उत्पत्ति होगी, आलस्य से व्यक्ति युक्त हो जाएगा, वो अपने कार्य शैली में आगे बढ़ नहीं पाएगा। सैया दान किया जा सकता है, ध्यान रहे सैया दान इसलिए होता है कि पूर्वजों के निमित्त सैया दान, छत्रदान, कमंडल का दान, उपानह यानी पादुका का दान आदि आदि तमाम प्रकार से दान बतलाए गए हैं। लेकिन आप अपने लिए व्यक्तिगत किसी भी प्रकार की चारपाई या बेड का इस्तेमाल अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप पितृपक्ष में खरीदने से बचें। ये ऐसी 5 चीज़ें हैं कि अगर आप इसको खरीदारी नहीं करेंगे तो यकीनन मानिए आप बहुत सुकून से इस 15 दिन के पितृपक्ष में पूर्वजों की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और आगे आने वाले पितृपक्ष तक अपने जीवन का निर्वाहन कर सकते हैं। मधु जी, ये तो समझ आ गया कि पितृपक्ष के दौरान ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने लिए खरीदते हैं या अपनों के लिए खरीदते तो नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन क्या इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खरीदी जा सकती हैं और जिनके खरीदने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं? विशेषता देखिए, आप पूर्वजों के निमित्त यदि आप अन्न यानी कि अनाज खरीद रहे हैं तो उस अनाज को खरीद करके आप भंडारा करें। आप उनके निमित्त गौओं को भोजन कराएं, हरा चारा खिलाएं। आप अनाज को खरीद सकते हैं। अनाज के साथ साथ आप यदि अपने जीवन में किसी ऐसी भौतिक सामग्रियों को खरीदना चाहते हैं जिससे आप अपने सुख सुविधा में उसे सम्मिलित करना चाहते हैं तो उस भौतिक सामग्री सुख सुविधा में आप अलंकार, श्रृंगार, वस्त्र को छोड़ करके आप कोई भी सामग्री को ला सकते हैं। खास करके जैसे ये हो गया कि विशेषता माना जाता है कि माताएं श्रृंगार खरीदने के लिए चली जाती हैं, पुरुष वर्ग अपने लिए वस्त्र बनवाने के लिए चला जाता है या आभूषण बनवाने के लिए चला जाता है या कोई नया वाहन, नया क्रय विक्रय। शिक्षा संबंधी जब आप कुछ सामग्री खरीदेंगे तो शिक्षा संबंधी सामग्रियों को खरीदने से बच्चों के अंदर, उनके ब्रेन में उनकी तीक्ष्णता और तीव्रता आएगी, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। श्रृंगार सामग्री बिल्कुल नहीं खरीदना है। खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं जिससे अन्नपूर्णा का भंडारा चल सके, भोजन प्रसाद पूर्वजों के निमित्त वितरण हो सके। इन सामग्रियों को खरीदा जा सकता है। जी चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ज़रूर समझ आ चुका होगा कि पितृपक्ष के दौरान, जो कि आपके 15 से 16 दिनों तक रहते हैं, तो इस दौरान ये जो खरीदारी से जुड़ी जो चीज़ें हैं इनमें किस तरह की सावधानियां बरतनी बड़ी अनिवार्य हो जाती हैं। मुझे और दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।